हेलो दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमको धन लाभ हो, हमारी हर इच्छा पूरी हो, हमें ज़िंदगी में सफलता मिले। तो आइए आज बहुत आसान तरीके से देखते हैं कि इसको कुंडली में कैसे देखना है। ये वीडियो आपका कोई भी लग्न हो, राशि हो, चंद्र राशि हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सन साइन हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। और यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली रेडी है तो उसको निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं सभी सूत्र बताता हूँ एक एक करके आप उनको चेक करते जाइए। जब हम अपनी इच्छा पूर्ति देखते हैं, लाभ देखते हैं, उसके लिए हम लाभ स्थान को देखते हैं जिसे कुंडली का 11वां भाव कहा जाता है। यहाँ पर हमको दो चीज़ें सबसे पहले देखनी है। एक, यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा, उस नंबर का मालिक ग्रह कौन है। सभी नंबर 1 से 12 तक उनके मालिक ग्रह का नाम लिस्ट में दिया गया है। दूसरा, यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है। जितने ज़्यादा यहाँ पर ग्रह होंगे उतना अच्छा हो जाएगा। अब पहले इनको हम देखते हैं। राशि नंबर या ग्रह जो यहाँ बैठा है, यदि यहाँ पर 5 नंबर इधर लिखा है आपकी जन्म कुंडली में, या सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं, उस केस में गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, पिता से जुड़े कामों से फ़ायदा होगा, हाई ऑफिशियल से फ़ायदा होगा। यदि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है या चंद्रमा बैठे हैं या मून, उस केस में माता से जुड़ी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई और अमीर और सक्सेसफुल लोगों के साथ से इसको फ़ायदा होगा। यदि यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है या मंगल देवता यहाँ पर बैठे हैं, उस केस में इस व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से फ़ायदा होगा, इसको प्रॉपर्टी के कामों से फ़ायदा होगा। यदि यहाँ पर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है या बुध देवता यहाँ पर विराजमान है, उस केस में इस व्यक्ति को दिमाग के कामों से, पढ़ाई लिखाई से, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, व्यापार और वाणी से, बोलने से जुड़े कामों से इस व्यक्ति को फ़ायदा होगा। यदि इस जगह पर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है या बृहस्पति देव या जुपिटर यहाँ पर बैठे हैं, उस केस में इस व्यक्ति को ज्ञान से फ़ायदा होगा, एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से, टीचिंग के कामों से, एडवाइजरी, काउंसलिंग के कामों से, धर्म से जुड़ी चीज़ों से इस व्यक्ति को फ़ायदा होगा। यदि इस जगह पर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है या शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए, इस केस में इस व्यक्ति को स्त्रियों से फ़ायदा होगा। इस व्यक्ति को कला के क्षेत्र से फ़ायदा हो सकता है, हर आर्टिस्टिक चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, लग्जरी के कामों से, लग्जरी मटेरियल से इनको फ़ायदा होगा। यदि यहाँ पर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है या शनिदेव यहाँ पर विराजमान है, उस केस में इस व्यक्ति को गलत कार्यों से भी फ़ायदा हो सकता है और इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी से जुड़े कामों से भी फ़ायदा होगा। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जब शनिदेव का इफेक्ट आता है तो रिज़ल्ट थोड़े से स्लो आते हैं, मगर आते ज़रूर है और लंबे समय तक रहते हैं। और जब चंद्रमा देवता का इफेक्ट यहाँ होगा, उस केस में रिज़ल्ट्स कांस्टेंट नहीं होते हैं, उनमें अप डाउन होते रहते हैं, उतार चढ़ाव लाभ में लगा रहता है। अब नेक्स्ट कंडीशन होती है कि ये जो भी मालिक है, यहाँ जो नंबर लिखा है, उसके मालिक ग्रह की कुंडली में क्या प्लेसमेंट है, कहाँ पर है। यदि वो मालिक ग्रह यहीं पर बैठा हुआ है, उस केस में इस व्यक्ति को चैरिटी के कामों से फ़ायदा होगा, अपने दोस्तों से फ़ायदा होगा, अपने बड़े भाई बहनों से फ़ायदा होगा। यदि वो मालिक यहाँ पे बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति को विदेश से और हॉस्पिटल इत्यादि से संबंधित कार्यों से, जेल, पागलखाना, रिसर्च लेबोरेटरीज, इन सब चीज़ों से इनको फ़ायदा होगा। यदि ये लॉर्ड यहाँ बैठा है लग्न में, तो व्यक्ति को खुद अपनी मेहनत से फ़ायदा होगा, अपने दिमाग से और अपनी शारीरिक मेहनत से व्यक्ति को फ़ायदा होगा और ये व्यक्ति खूब प्रॉफिट कमाना चाहेगा। यदि ये लॉर्ड दूसरे भाव में बैठे हैं तो इस व्यक्ति को बहुत धन लाभ होगा, इसको अपनी क्लोज फैमिली रिलेटिव से फ़ायदा हो सकता है, इसको बोलने के कामों से इनको फ़ायदा होगा, सेल्समैन इत्यादि बन सकते हैं। यदि ये लॉर्ड तीसरे भाव में बैठे हैं, इस व्यक्ति को अपनी मेहनत से, शारीरिक मेहनत से भी और बाजुओं के काम से, अपने छोटे भाई बहनों से, यात्राओं से फ़ायदा होगा और संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि एप्लीकेशन लिखना, इन सब कार्यों से इस व्यक्ति को फ़ायदा होगा। यदि इस भाव के लॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं चौथे भाव में, तो इस व्यक्ति को अपनी माता से प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, खेती
एजुकेशन के कामों से, इन सब चीज़ों से इस व्यक्ति को लाभ होगा। यदि ये मालिक 5वें भाव में बैठे हैं, व्यक्ति को अपनी पहली संतान से, इन्वेस्टमेंट से, यहाँ पर लव अफेयर में भी फ़ायदा होगा। किसी भी आर्टिस्टिक चीज़ से, कला के क्षेत्र से, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस है, सिंगर्स, म्यूजिशियन, पेंटर्स, कोई भी, इन सब कार्यों से इस व्यक्ति को लाभ होगा। इस व्यक्ति की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी। यदि इस भाव के मालिक 6ठे भाव में बैठे हैं तो ये व्यक्ति को नौकरी मिलना दिखाता है, व्यापारियों को सामने वाली पार्टी से पैसा मिलना दिखाता है, और यहाँ व्यक्ति को लोन अप्लाई करेंगे तो उससे भी धन लाभ होगा। यदि ये लॉर्ड 7वें भाव में बैठा है तो इस व्यक्ति को अपने पति पत्नी से, पार्टनरशिप बिजनेस से या बिजनेस के पार्टनर से, वहाँ से, उन सब कार्यों से फ़ायदा होगा। यदि 11वें भाव का लॉर्ड 8वें भाव में बैठे हैं यहाँ पर, तब इस व्यक्ति को पीड़ा से जुड़े धन से फ़ायदा होगा, जैसे कि इंश्योरेंस से, ग्रेचुटी, पेंशन से जुड़े हुए कामों से पैतृक धन का यहाँ फ़ायदा हो सकता है। फैक्ट्री या प्रोडक्शन के कामों से फ़ायदा होगा, और अकल्ट स्टडीज़ जैसे कि ज्योतिषी, कीटाणु, तंत्र मंत्र इत्यादि, इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा। यदि इसका मालिक ग्रह 9वें भाव में बैठ गए यहाँ पर, उस केस में हायर एजुकेशन से फ़ायदा होगा, धर्म से जुड़े कार्यों से फ़ायदा होगा, लंबी यात्राओं से इनको फ़ायदा होगा, इनको अपने पिता से फ़ायदा होगा, इनको जॉब में चेंजेस होंगे और चेंजेस से फ़ायदा होगा। यदि ये लॉर्ड यहाँ बैठ गया, ये कर्म स्थान है, जितना ये व्यक्ति काम करेंगे उतना इनको फ़ायदा होगा, इनको पब्लिक में कार्य करने से फ़ायदा होगा। तो ये इस लॉर्ड की हमने प्लेसमेंट देख ली। अब अगली चीज़ होती है कि हो सकता है कि ये प्लैनेट अकेला ना बैठा हो, ये किसी और ग्रह के साथ हो, तो वो ग्रह का क्या रिज़ल्ट होगा, जो अभी हमने रिज़ल्ट सारे डिस्कस किए हैं प्रत्येक भाव में। आप देखिए ये वाला प्लैनेट किस और के साथ कहीं भी बैठा हुआ है, किस और ग्रह के साथ, वो इनमें से उस ग्रह का नंबर कहाँ लिखा हुआ है, उन सब क्षेत्रों से फ़ायदा होगा जो हमने अभी बात की है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है कि यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, या बाकी ग्रहों का क्या इफेक्ट रहेगा, जो दृष्टियों का असर होता है। तो दृष्टियाँ जब हम देखते हैं, हमको मालूम है कि 7वां घर, हर प्लैनेट की दृष्टि यहाँ से होती है। तो जितने ज़्यादा ग्रह यहाँ बैठे होंगे उतनी ज़्यादा दृष्टियाँ इस भाव पर आएंगी और उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब कुछ ग्रह होते हैं जिनकी स्पेशल दृष्टि होती है, मंगल, बृहस्पति, शनि की, जो 7वें घर से भी अपनी दृष्टि देते हैं मगर बाकी ग्रहों से भी देखते हैं। तो जितनी ज़्यादा ये दृष्टि पड़ेगी उतना अच्छा हो जाएगा। अगर मंगल देवता यहाँ पर हैं तब ये अपनी 8वीं दृष्टि से देखेंगे, और अगर मंगल देवता यहाँ पर हैं तब ये अपनी 4थी दृष्टि से इसी भाव को देखेंगे। बृहस्पति देवता की दृष्टि हम 5वीं और 9वीं जानते हैं। यदि बृहस्पति देवता या जुपिटर यहाँ पर विराजमान है तो ये अपनी 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5वीं से इसको देखेंगे, और यदि यही बृहस्पति देवता यहाँ पर विराजमान है तब ये अपनी 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। अब शनिदेव की 2 दृष्टि होती हैं, 3री और 10वीं। शनिदेव अगर यहाँ पर हैं जन्म कुंडली में, तो शनिदेव इस भाव को 3री दृष्टि से 1, 2, 3 से देखेंगे, और शनिदेव यदि यहाँ पर हैं तो ये अपनी 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9 और 10वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन जन्म कुंडली में आ रही है तो ये भी लाभ के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब जब हम ये सब ओवरऑल देखते हैं, यहाँ पर हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक सूत्र होता है जिसको पाप कर्तरी योग भी बोला जाता है। यदि इस भाव के आसपास दोनों तरफ, अगर एक तरफ हो तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, दोनों तरफ अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि सपोज यहाँ पे शनि हो गए या यहाँ पे राहु हो गए, तो इस भाव के दोनों तरफ क्रूर ग्रह आ गए, या यहाँ पर अगर केतु हो गए, यहाँ पर मंगल हो गए। अब इस केस में जब ये क्रूर ग्रह इसके दोनों आसपास आ गए
तब इस भाव पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट चीज़ देखनी है कि हमारा ये भाव तो हमको पता है कि हमको प्रॉफिट दे रहा है, और इस भाव में प्लैनेट्स ने कुछ एनर्जी डाल दी है जो कि हमारे नए दोस्त बनाती है। ये एनर्जी हमारे को प्रॉफिट देती है और चैरिटेबल कामों की तरफ, एनजीओ एनपीओ में काम करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है। तो इस भाव को यदि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो आपने कैसे इसको एक्टिवेट करना है। इन 3-4 सिग्निफिकेशंस में से आप किसी भी सिग्निफिकेशन को ले लीजिए। यदि हमें यहाँ से हम देखते हैं कि ये भाव जब एक्टिवेट होगा तो प्रॉफिट भी होगा, गेन भी होगा, इच्छा पूर्ति भी होगी, नए दोस्त भी बनेंगे और चैरिटेबल कामों में भी हम जा सकते हैं। तो यदि आपने इस भाव को एक्टिवेट करना है तो आप चैरिटेबल काम शुरू कर सकते हैं। जब आप वो शुरू करेंगे, इसका मतलब ये वाला भाव की एनर्जी आप स्वयं एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कुंडली कितनी भी अच्छी हो, हमें कर्म करना है तभी हमको कुछ प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आप चैरिटेबल काम में एक्टिविटी शुरू करिए। ये वाला भाव एक्टिवेट होने का चांस वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इसकी एक बहुत सिंपल रेमेडी होती है, और जो भी यहाँ पे ग्रह बैठे हैं या जो भी यहाँ पे राशि नंबर है, आप उन ग्रहों के मालिक की पूजा कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं किस ग्रह की क्या पूजा करनी है तो उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।